कृतं मया तत्र आम् प्रारब्धम। तो कल प्रश्न कुछ कर रहे थे। हाँ, क्या क्या था, कुछ बोले हमको भी। गुरुजी मेरा प्रश्न था, आपने गुरुजी कल कहा था कि व्यतिरेक अलंकार में साम्य दिखाया जाता है करके। यहाँ पे जैसे चंद्र और मधुरिपोह नखाह, इसमें स्वच्छ कुटिलाकार योग इत्यादि साम्य दिखाया गया है। पर काव्य प्रकाश में हम जो मंगलाचरण है उसमें हम कवि की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि में क्या साम्य वहां पर हमको दिखता है? तो हाँ, साम्य तो चाहिए ही, क्योंकि उपमान से न उपमेय का आधिक्य होना चाहिए। तो उपमान उपमेय भाव समानता के बिना होगा नहीं। तो समानता वहां पर दोनों में है कि सगुणत्व विशेषण यदि यदि सरसत्व विशेषण तो दोनों में लागू होगा। ब्रह्मा की निर्मिति भी सरस है, क्योंकि 6 रस है ना उसमें। तो सरसत्व है ब्रह्मा की निर्मिति में जी। और वो भी कविकृत है। तो कवि कृतत्व भी है उसमें, क्योंकि कवि ब्रह्मा को भी कहते हैं कवि। हाँ, माने ये काव्यकर्ता को भी कहते हैं। तो कवि कर्तृत्व है, दोनों में निर्मितित्व है, माने सृष्टित्व जो धर्म है, क्योंकि दोनों सृष्टियां ही हैं। सृष्टि के कर्मत्व दोनों में हैं। तो ये सब कवि कृतत्व, सरसत्व और सरसत्व, ये साधारण धर्म वहां पर हम लेंगे। और बाकी तो व्यतिरेक के कारण है, मतलब हाँ हाँ, ये नियतिकृत नियम रहितत्व, ह्लादैक मयत्व और हाँ अनन्य परतंत्रत्व और हृदय नवरसत्व, ये केवल कवि निर्मिति में ही होते हैं। तो ये भेद हो गया, तो व्यतिरेक ही अधिक बताया। हाँ। और प्रसिद्धि दोनों है, तो प्रसिद्धत्व धर्म तो दोनों में है। ब्रह्मा की निर्मिति तो वस्तुतः प्रसिद्ध वही है, वही तो आधार है कवि निर्मिति का। तो प्रसिद्धत्व भी दोनों में है। तो ये सब धर्मों के चलते साम्य वहां पर है। पुनः मम प्रश्नः यत् अभिनवगुप्तपादाचार्यः श्लोकस्थं पदं स्वच्छता इति पदं स्वच्छता गुणेन इत्थम् अभिधत्ते, पुनश्च अभिहितं पद्यं नैर्मल्येन इत्थम् अभिधत्ते। तर्हि गुणेन इति गुणपदार्थः, नाम स्वच्छता इति गुणपदार्थः व्याख्याति। परं नैर्मल्येन यदा इदं व्याख्यायते तदा मलाभावः, नैर्मल्यं नाम मलाभावः। तर्हि असौ अभावपदार्थत्वेन प्रतीयते। तो कः अयम् अभावपदार्थः उत गुणपदार्थः? यतोहि गुणपदार्थः अभावपदार्थः भिन्नौ पदार्थौ स्तः। तो किं तत्र वास्तविकं स्वच्छतायाः गुणत्वम् अभावत्वं वा? वस्तुतः मलाभावः यः वर्तते, तो अभावः अपि वस्तुतः भावभूतः पदार्थः भवति। गुरुजी कश्चित् अन्यः अपि तत्र तिष्ठति, यस्य यन्त्रात् प्रतिध्वनिः आयाति। अविद्या वर्तते वेदान्ते। तो अविद्या या वर्तते सा विद्यायाः अभावः नास्ति। भावभूतः पदार्थः वर्तते। यथा वर्तते असुरः, तो असुरः सुराणाम् अभावः नास्ति, सुर विरोधी
सुर विरोधी भाव तत्वम तत्र वर्तते। भाव है भावभूत है एव पदार्थ सा। गुरुजी विरोधोपि अन्योन्याभावत्वेनैव कथ्यते। अभाव भवतु किंतु स तु भावभूतः पदार्थः। तो कः अन्यत्वं भवति तादात्म्यं तत्र न भवति, किंतु तादात्म्याभावेपि भेदाधिकरणत्वं वर्तते। यथा चंद्रः मुखात् भिन्नः, तर्हि मुख प्रतियोगिक भेदाश्रयः यः चंद्रः वर्तते स मुखस्य अभाव रूपः सप्तमः पदार्थः नास्ति। हाँ तथा भावभूत पदार्थ तो नैयायिकानां मतेन अभाव रूपः पदार्थः पृथक् स्वीक्रियते। अन्येषां मतेऽपि मीमांसकादीनां मते अभावः यः वर्तते वस्तुतः सोऽपि भाव विरोधी पदार्थः अस्ति। तो यथा वेदान्ते वर्तते ज्ञान विरोधी तत्वं यत् वर्तते तदेव ज्ञानम् उच्यते। तथैव मलाभावः यः वर्तते मल विरोधी तत्वं यदस्ति तदेव स्वच्छता अस्ति। स च गुणरूपः पदार्थः। हाँ गुणरूपः स पदार्थः। अस्तु। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी यहाँ पर जो व्यतिरेक अलंकार ध्वनित हुआ, जो चंद्रमा की जो स्वच्छता है उससे अधिक स्वच्छता और कांति उन नभों में यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार ध्वनित होता है। लेकिन व्यतिरेक अलंकार नीचे भी तो ध्वनित होता है कि वो बालचंद्र तो 10 है और ये 1 है, क्योंकि ये व्यतिरेक के लक्षण को देखें तो उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सह, तो वो नख तो 10 है और ये तो 1 ही है, तो वहां पे भी तो उपमान घट रहा है, उपमेय बढ़ रहा है, तो भी व्यतिरेक तो वहां भी होना चाहिए। अपहनुति कैसे है? अपहनुति कैसे? सो अपहनव माने प्रच्छादन है ना, कि पहले लोक के समक्ष उपस्थित था एक ही बाल चंद्रमा और अब 10-10 बाल चंद्रमा उपस्थित हो गए नख रूपी। तो पहले उपस्थित जो था बालचंद्र, उसके विषय में लोग समझने लगे कि ये चंद्र नहीं है, यह जो है आकाश में वो अयम बालचंद्रः चंद्रः नास्ति अपितु इमे एव चंद्राः सन्ति, बालचंद्रत्वम येषु एव वर्तते। तो उपमान का यहाँ उपमान भूत है बालचंद्र। तो अपहनुति का जब हम लक्षण लगाते हैं तो आप कह सकते हैं कि वहां है प्रस्तुत जो उपमेय, उसका निषेध करके जहां यह प्रस्तुत की स्थापना की जाती है वहां पर अपहनुति होती है कि है आकाश और कह रहे हैं न इदम नभः अंबुराशि। हाँ तो आपका प्रश्न यहाँ ये होना चाहिए कि बालचंद्र तो उपमान भूत है, तो उपमान का निषेध यहाँ प्रतीत होता है, तो ये क्यों व्यतिरेक हुआ, अरे अपहनुति क्यों होगी? तो इसका उत्तर यही है कि ये कल्पना की जा रही है ना कि लोक के समक्ष पहले उपस्थित था बालचंद्र ही, तो उपस्थित का निषेध करके अनुपस्थित की कल्पना जो की जाती है वही अपहनुति होती है। तो प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य, वहां उपमान उपमेय कुछ नहीं कहा कि प्रकृति जो भी हो उस प्रकृति का निषेध करके अप्रकृति की स्थापना करना। तो ये भावना वहां बताना चाह रहे हैं अभिनव गुप्त की नृसिंह अवतार से पूर्व
लोक के समक्ष उपस्थित चंद्र था, बाल चंद्र वो था। अब ये आ गए तो कहा कि ये अब चंद्र नहीं है, वही चंद्र है, तो प्रकृति का निषेध हो गया। ये ही लगाएंगे तभी अपनुति बैठेगी। गुरुजी यहाँ पर गुरुजी हाँ हाँ सरतु सरतु हाँ बोलिए। यहाँ पर बालचंद्र से नखों का नखों की उपमा करी है। हाँ, तो हाँ। अगर हम पूर्ण चंद्र लेंगे गुरुजी, तो पूर्ण चंद्र से पूर्ण चंद्र आयासित नहीं होगा इनसे, मधुरिपोह नखा से? नहीं, तो ये प्रसिद्धि ये है कि नाखून की तुलना पूर्ण चंद्र से नहीं दे सकते, क्योंकि पूर्ण चंद्र में वक्रता नहीं होती है, योग्यता नहीं है। हाँ, पूर्ण चंद्र में नखों के उपमान होने की योग्यता नहीं है, वक्रत्वात्, हाँ, वक्रत्वाभावात्, हाँ, वक्रता के कारण ही नखों में छेदन धर्म है, ऐसा हाँ, ना? हाँ, हाँ। और नाखून भी वक्र होता है, और वो भी। गुरुजी थोड़ा नाखून बढ़ जाए तो बड़ा हुआ नाखून भी आधे चांद जैसा दिखता है। किसका? किसी का भी नाखून थोड़ा बढ़ जाए तो वो बड़ा हुआ नाखून थोड़ा बालचंद्र के समान दिखता है। तो बालचंद्र के समान गोला वो हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो तो टेढ़ा ही होता है। जितना बढ़ता जाएगा, झुकता जाएगा, नुकीला होते जाएगा। जी गुरुजी एकम अपरमपि विशिष्टं तत्त्वं ह्यः बोधितं भवद्भिः, तच्च तत्त्वं यत्र अलङ्कारध्वनिः इति व्यपदेशः भवति, तत्र वस्तुतः तस्य अलङ्कारस्य व्यापारः गम्यमानः भवति, न तु साक्षात् अलङ्कारः इत्यपि किञ्चित् विशिष्टं भवद्भिः बोधितं। तत्र प्रश्नः, व्यङ्ग्ये अलङ्कारे तस्य व्यापारः व्यज्यते, तर्हि वाच्ये अलङ्कारे कथमः अर्थः व्यापाराद् भिन्नः प्रतीति गोचरः भवति, प्रतीतः भवति? हाँ हाँ, तो वाच्य दशायां व्यापारस्य विषयः यः भवति, अर्थः स भवति व्यापाराश्रयः, यथा विषयः वाच्यः यदा व्यतिरेकः अलङ्कारः भवति, तर्हि मुखात् चंद्रात् मुखम उत्कृष्टम, तो उत्कर्षाश्रयः मुखम अस्ति, तो मुखमेव तत्र प्रतीति विषय भवति। मुख्य रूपेण प्रतीति विषयता व्यापारिणी भवति, न तु व्यापारे। तत्रापि इयमेव प्रतीतिः भवति यत् मुखं चन्द्रमतिक्रम्य राजते। हाँ, व्यापार रूपैव प्रतीतिः भवति तत्रापि किं? व्यापार रूपैव प्रतीतिः भवति, किन्तु व्यापारः यः वर्तते स विषयं विना न भवति। अतः व्यापारः तत्र भवति प्रकारः। अस्तु, अस्तु, विशेष्यः न भवति। हाँ, विशेष्यः न भवति, किन्तु अत्र व्यतिरेचन व्यापारः यः वर्तते स एव चर्वणा गोचरः भवति। सहृदयः चिन्तयति यत् कविः अत्र बालचंद्र नखचंद्रयोः व्यतिरेचनं करोति, भिन्नतां प्रतिपादयति। तो अत्रापि विषयता तु आश्रयस्यापि भवति, किंतु आश्रये यत्र प्राधान्यं न भवति, आश्रयः प्रकारभूतः तत्र भवति व्यङ्ग्यदशायां, और व्यापारः एव मुख्य विशेषभूतः भवति। यथा व्याकरणे भवति न रामकर्तृकं गमनम, तो गमन व्यापारः एव तत्र मुख्य विशेष्यः भवति। न्याय मते तो गमनानुकूल कृतिवान माने आश्रयः यः वर्तते देवदत्तः, स एव सः मुख्यः विशेष्यः भवति। अस्तु।
हाँ, अस्तु तर्हि एतत् सम्यक् प्रश्नः। अग्रे तर्हि काव्यस्यात्मा इति कारिका वर्तते, तस्याः कारिकायाः व्याख्यानं स्वयमेव प्रतिपदम् असौ विधास्यते। स्वयं ग्रंथकारः एव आनंदवर्धनः एव वृत्तौ व्याख्यास्यति और वृत्तेः व्याख्यानं स्वयं अभिनव गुप्तेन विधास्यते। तर्हि लोचनं चलामः। अथ प्राधान्येन अभिधेय स्वरूपम अभिदधत्। अप्रधानतया प्रयोजनम तत्संबद्धं च प्रयोजनम सामर्थ्यात् प्रकटयन् आदि वाक्यम आह। तो ध्वनिकारः आदि वाक्यम आह। आदि वाक्यम कथयति। कीदृशः ध्वनिकारः? तर्हि अभिदधत्। अभिदधत् वदन्। किम वदन्? तो अभिधेयस्य स्वरूपम, विषयस्य स्वरूपम। विषयस्य स्वरूपम प्राधान्येन अभिदधत्। ध्वन्यालोक का जो विषय है उसके स्वरूप को प्रधान रूप से कहते हुए, तो ध्वन्यालोक का प्रधान जो विषय है वो है ध्वनि। तो प्रधान विषय ध्वनि है, तो ध्वनि का स्वरूप यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि ध्वनि काव्य की आत्मा होती है। तो काव्यात्मत्व जो हुआ, काव्यात्मत्व ये ध्वनि का स्वरूप हुआ। तो अभिधेयस्य स्वरूपम अभिदधत् अप्रधानतया आह। अप्रधानतया प्रकटयन्, अप्रधान रूप से प्रकट करते हुए। तो अप्रधान रूप से क्या प्रकट कर रहे हैं? प्रयोजन। प्रयोजन तो प्रयोजन हुआ, हाँ, ध्वनि स्वरूप का प्रतिपादन हुआ प्रयोजन, और उसका प्रयोजन हुआ सहृदयों को आनंद, सहृदयों का आनंद। कि तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तो प्रयोजनस्य माने ध्वनि स्वरूप ज्ञापन रूपस्य प्रयोजनस्य यत् प्रयोजनं वर्तते सहृदयानाम् आनन्दः प्रीतिः, तत्प्रयोजन प्रयोजनम सामर्थ्यात् प्रकटयन्। अर्थात ध्वनि स्वरूपस्य ज्ञानम अप्रयोजनम भवितुम नार्हति। कस्यचिदपि विषयस्य ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनम भवत्येव। अतः ध्वनि स्वरूप ज्ञानस्य प्रयोजनम यत् वर्तते तस्य प्रयोजनम सामर्थ्यात् एव सिद्धं वर्तते। तत्प्रयोजनम सहृदयानां प्रीतिः।
तो उसको प्रकट करते हुए सामर्थ्य सिद्ध है, माने कहिए अर्थापत्ति बिना कहे ही वो सिद्ध है, लेकिन फिर भी उसको प्रतिपादन ये कर रहे हैं शब्द से। सहृदय की प्रीति का जो प्रतिपादन वहां पर उन्होंने किया कारिका में, वो कोई अपूर्व बात नहीं बताई है इन्होंने, वो ध्वनि स्वरूप के ज्ञान से सहृदयों में प्रीति स्वतः सिद्ध है। तो सिद्ध का अनुव्याख्यान किया है, तो अनुवाद वाक्य ही वो है, विधेय वाक्य नहीं है। तो उसको प्रकट करते हुए और तत्संबद्ध, उस प्रयोजन से संबद्ध अन्य भी जो प्रयोजन है, प्रयोजन से, तत् से यदि हम लेंगे प्रयोजन, तो प्रयोजन का प्रयोजन जो है उससे संबद्ध, कि सहृदय लोग जब ध्वनि तत्व को जान लेंगे, प्रीति होगी, तो काव्यार्थ आदि का नवत्व आदि जो आगे बताएंगे, वो सब भी संबद्ध प्रयोजन है। और ध्वनि विरोधी तत्व, ध्वनि विरोधी जितने हैं, उनका निराकरण करना भी यहाँ पर ध्वन्यालोक का प्रयोजन है। तो ध्वनि स्वरूप के ज्ञान से, ध्वनि स्वरूप रूप ज्ञापन रूप प्रयोजन से संबद्ध जो प्रयोजन हुआ, तो संबद्ध प्रयोजन यहाँ विरोधियों का खंडन, क्योंकि ध्वनि स्वरूप का जो ज्ञापन है वह ध्वनि स्वरूप का ज्ञान तो करा देगा ध्वन्यालोक, लेकिन उस ज्ञान में प्रमात्व की सिद्धि नहीं होगी जब तक विरोधियों के मत का खंडन न किया जाए। क्योंकि विरोधी मत हो रहने पर माने ध्वनि का की सत्ता का प्रतिपादन होने पर भी उसमें भाव और अभाव, भावत्व अभावत्व का संशय बना रहेगा। अतः प्रयोजन का प्रयोजन और प्रधान प्रयोजन से संबद्ध जो है, उसका भी ध्वनि विरोधी का निराकरण रूप जो प्रयोजन है, उसको भी प्रकट करते हुए कह रहे हैं। कहने का मतलब इस कारिका में इन्होंने ध्वनि स्वरूप ज्ञापन की प्रतिज्ञा की है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, और तेन ब्रूमः, तो ब्रूमः का करके ध्वनि स्वरूप का ज्ञापन इनका मुख्य प्रयोजन हुआ। और उस प्रयोजन से संबद्ध प्रयोजन हुआ सहृदयों की प्रीति, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं वो वैसा नहीं कुछ कार्य करते कि जिससे दूसरों को आनंद न मिले, प्रीति न मिले। तो वो प्रीति, और यहाँ पर काव्य का प्रसंग है, इसलिए सहृदयों की प्रीति ये रूप प्रयोजन स्वयं सिद्ध होता है सामर्थ्य से। और ध्वनि स्वरूप ज्ञापन से संबद्ध भी जो है ये अभाववाद आदि, उनका निराकरण भी है। तो ये तीन चीजें इस कारिका में इन्होंने बतलाई है, ये लोचनकार कहना चाहते हैं। तत्पदार्थ को क्या नहीं, तो व्यवहित भी परामर्श तो होता है, व्यवहित परामर्श भी होगा। पर गुरु जी उसके लिए कुछ जो साक्षात आ रहा है वो बाधित होगा तो व्यवहित नहीं, व्यवहित का भी होता है। तो ध्वनि स्वरूप के ज्ञापन से ध्वनि रूप जो विषय है, उस विषय से ही संबद्ध ये सब प्रयोजन है। और इसको यदि प्रयोजन को भी लेंगे, तो प्रयोजन का जो प्रयोजन है
आनंद, वो आनंद तभी होगा जब ध्वनि विरोधी तत्वों का निराकरण किया जाएगा। तो प्रयोजन के प्रयोजन से भी संबद्ध है ये ध्वनि विरोधियों के मत का निराकरण। तो इससे दोनों हम तत्शब्द से परामर्श कर सकते हैं। ध्वनि स्वरूप के ज्ञापन से सर्दियों को तो आनंद हुआ, लेकिन विरोधी आकर खड़ा हो गया कि क्या तुमने ध्वनि जाना, इसका ये विरोध है, तब वो आनंद की सिद्धि नहीं होगी। तो ये तत् से दोनों को लिया जा सकता है। तो प्रयोजन से संबद्ध भी कर सकते हैं इसको। तो आह जो है क्रियापद, उसका कर्म है काव्यस्यात्मा इति। किम याह, तो काव्यस्यात्मा इति। इति शब्द यहां शब्द के स्वरूप को बतलाता है कि ऐसा शब्द ये कहते हैं। तो काव्यस्यात्मा इति, ये जो श्लोक रूप जो वाक्य है, शब्द है, उस वाक्य को ये कहते हैं। क्योंकि आह क्रिया का या ऐसे भी वदन, उच्चारण, आह इत्यादि का कर्म शब्द ही होता है। अर्थ तो कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उच्चारण का विषय अर्थ नहीं है। शब्द के द्वारा वो भी कर्म यदि बनता है तो वो बने, इसमें कोई बात नहीं है। तो काव्यस्यात्मा इति। तो सभी जगह आप टीकाकार आदि का देखेंगे इति लगा करके कहते हैं। एवं संख्यायाम सत्याम आह इति, तो इति लगा दिया, इसका मतलब हुआ वो शब्द कह रहा है, वो वाक्य कह रहा है। तो वाक्यस्य कर्मता अत्र बोध्यते। प्रकटयन का अर्थ भी गुरुजी आह ही होगा ना? हाँ, प्रकटयन माने बोधयन, बोधित कराता हुआ, तो शब्द के द्वारा बोध कराते हुए। प्रयोजन भी शब्द रूप प्रयोजन ही है ना? कौन? प्रयोजनम प्रकटयन बोलेंगे। हाँ हाँ, तो प्रयोजन, हाँ शब्द रूपमेव। हाँ, तो प्रकटयन माने प्रकटनस्य उपकरणम किम वर्तते, तो शब्दः वर्तते, किंतु तत्र शब्दे तात्पर्यम नास्ति। जैसे ये इस बात को ये सिद्ध कर रहे हैं, तो इस सिद्धता जो है शब्द में नहीं जाती है। यहाँ तात्पर्य है उस शब्द से बोध्य जो अर्थ है, उस अर्थ को प्रमाण से सिद्ध किया जा रहा है। क्योंकि शब्द जो है वो तो हम बोल रहे हैं, शब्द आप सुन रहे हैं, तो शब्द के स्वरूप में वहां पर कोई संदेह नहीं है। तो जो संदेह जिसमें नहीं है उसको सिद्ध क्या करेंगे, तो अर्थ में वहां तात्पर्य रहता है। लेकिन ये इति लगाकर कि ये ऐसा कह रहे हैं, अयम राम इति बदति, माने राम शब्दम बदति। अब आगे ध्वन्यालोक में जो बुधई शब्द है कारिका में, उसको बुधई की व्याख्या कर रहे हैं ये काव्य तत्व विद्भि। काव्यस्य तत्वम स्वरूपम ये विदन्ति तैहि। तो काव्य तत्व विद्भि ये व्याख्यान क्यों किया इन्होंने बुधई शब्द का? बुधई का तो वैयाकरण ही भी होता है, अन्य भी होता है, लेकिन बुध का अर्थ है काव्य तत्व विद। यहां तो ये बुध शब्द का अर्थ क्यों निकला, दार्शनिक अर्थ क्यों नहीं निकला, वैयाकरण अर्थ क्यों नहीं निकला? तो उस पर कहते हैं कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधई। तो यहाँ पर इस वाक्य में काव्यस्यात्मा माने काव्यात्म शब्द का, काव्य शब्द का
और आत्म शब्द का सन्निधान है बुध के साथ। तो जैसे हम कहते हैं कि अयम काव्यस्य बुधः, तो काव्यस्य ये विशेषण लग जाने पर बुध शब्द वहां काव्य तत्व वेत्ता को ही बताएगा, और निरूपपद जो बुध शब्द है वो जिस किसी भी विषय के विद्वान का बोधक होगा। तो काव्यात्म शब्द सन्निधानात्, तो काव्यम च आत्मा च काव्यात्मानौ, काव्यात्मानौ यौ शब्दौ तयोः सन्निधानात्। क्योंकि यहाँ कारिका में अलग अलग पद है, काव्य से अलग है, आत्मा अलग है। काव्यात्मा यदि रहता तब तो कहते हैं कि एक ही शब्द के सन्निधान से। तो काव्यस्य और आत्म शब्दस्य च, काव्य शब्दस्य आत्म शब्दस्य च सन्निधानात् बुध शब्दः यत्र काव्यात्मात् काव्यात्मा वो बोध निमित्तकः अस्ति। बुध कहते हैं उसको जिसमें बोध हो, ज्ञान हो। इगुपधक ज्ञाप्री किरह कह, तो बुधः, तो उसमें क प्रत्यय जो बुध धातु से हुआ है वो कर्ता अर्थ में हुआ है, तो बोध का आश्रय उसका अर्थ है। तो बुध शब्द का प्रवृत्ति निमित्त वहां पर है बोध, ज्ञान जो है वो है प्रवृत्ति निमित्त। जैसे गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त गोत्व होता है, उसी प्रकार से यहाँ बुध शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त बोध है वो बोध किम विषयक है, तो काव्यात्म विषयक है। कि काव्यात्मा जो है, यहाँ काव्यात्मा का मतलब अर्थ ले लेंगे, क्योंकि जो काव्यात्मा शब्द को केवल जान ले वो काव्य तत्वविद नहीं कहा जा सकता। कि देखिए मैंने काव्य में शब्द सिद्ध कर दिया और आत्मा शब्द भी सिद्ध कर दिया और समास करके काव्यात्मा कर दिया। तो यहाँ काव्यात्मा शब्द है, काव्य की आत्मा जो है ध्वनि तत्व। अभी ध्वनि की बात ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ध्वनि की सिद्धि हुई नहीं है। तो जो भी काव्य का सारभूत तत्व है, तो काव्यस्य आत्मा सारभूतम तत्वम यत् वर्तते तस्य जह वर्तते बोधः स एव बोधः वर्तते निमित्तम, मने प्रवृत्ति निमित्तम यस्य एतादृशः अस्ति बुध शब्दः। बुध शब्दः यत्र यः वर्तते, तो शब्दस्य एव प्रवृत्ति निमित्तम भवति। अर्थ का प्रवृत्ति निमित्त नहीं होता है। शब्द का चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति है कि शब्द की प्रवृत्ति के प्रवृत्ति निमित्त 4 है। तो यहाँ पर बुध शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो है काव्य की आत्मा का ज्ञान, काव्यात्मा व बोध, वही है प्रवृत्ति निमित्त। अतः काव्य तत्व विद इसका अर्थ होगा। इति अभिप्रायेण एवं अभिप्रायेण विवृणोति विवरणम करोति काव्य तत्व विद भी रीति। यहाँ भी इति डाला, तो काव्य तत्व भी विद भी रीति। इति ऐसा जो शब्द है उस शब्द से विवरण ये करते हैं कि हमने जो कारिका में बुध शब्द का प्रयोग किया है उस बुध शब्द का यहाँ अर्थ है काव्य तत्व का ज्ञाता। काव्य तत्व ज्ञान जो है वही ज्ञान बुध शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। और काव्य तत्व विद भी ये बताए, तो यहाँ पर काव्यात्म विद भी कहना चाहिए।
तो कहा कि नहीं, आत्मा शब्द का तो प्रयोग हमने कारिका में कर ही दिया है, तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ बताना चाहिए। यहाँ आत्मा वो जीवात्मा परमात्मा नहीं है, वो तत्व है, उसकी यथार्थता जो है सारभूत सार। जैसे शरीर में आत्मा सारभूत तत्व है, वैसे जो काव्य का सारभूत तत्व है। तो तत्व शब्द आत्म शब्दस्य तत्व शब्देन अर्थम विवृण्वाण, आत्म शब्द का तत्व शब्द से अर्थ का विवरण करते हुए ये दर्शयति, ये दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं कि सारत्वम, माने काव्य का जो सार तत्व है, तो उस तत्व को इन्होंने आत्मा कह दिया है वृत्ति में। तो आत्मा जैसे इस सारे शरीर में सारभूत तत्व होती है, और आत्मा के निकल जाने पर सब निस्सार होते हैं। तो आत्म शब्द का तत्व शब्द से विवरण करते हुए इन्होंने बताया कि वो जो तत्व है ध्वनि रूप तत्व, वो सार तत्व है, सारत्व है उसमें। और अपर शाब्द वैलक्षण्यकारित्व भी उसमें है। अपर माने अन्य, जो शाब्द है, शाब्द का मतलब शब्द से जायमान, शब्दात आगतः, शब्द के द्वारा बोधित, माने दूसरे शास्त्रों के द्वारा जो बोधित तत्व हैं, जो भी कोई तत्व हैं, पदार्थ हैं, वे हुए अपर शाब्द। तो अपर शाब्द जो हैं उनसे वैलक्षण्यकारित्व है ये ध्वनि में, काव्य की आत्मा में विलक्षणता है, इसमें भिन्नता है। जैसे मान लिया जाए मीमांसा शास्त्र है, तो उसके शब्द से प्राप्त होता है याग, तो याग हो गया शब्द। शब्द से, मीमांसा शब्दों से या वेद के कर्मकांड शब्दों से बोधित शब्द हुआ, अर्थ हुआ शब्द। तो वो यागादि जो हैं, और काव्य के द्वारा बोधित जो तत्व होता है सारभूत तत्व, वो यागादि से ये विलक्षण है। क्यों विलक्षण है कि दूसरे शास्त्र से बोधित जो अर्थ होते हैं उनमें प्रवृत्ति बतलाई जाती है कि तुम यज्ञ करो, शब्द तो बता दिया, और याग करने में महान कष्ट है, सामग्री जुटाएं, क्या क्या करें। तो दूसरे शास्त्र जो होते हैं सो प्रवृत्त कराते हैं, माने कर्म में लगाते हैं। अब व्याकरण शास्त्र है तो कहेगा कि आप संभल संभल करके लिखिए, अशुद्ध ना हो जाए, तो उसमें भी तो ये अपर शब्द हुआ, माने जैसे अपर से सब भी ले सकते हैं, काव्य के अलावे अपर शब्द से बोधित जो हुए, जो पदार्थ बोधित होते हैं, वो पदार्थ सुखकर नहीं होते हैं, वो जो है कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। और काव्य जो है सो कर्म में प्रवृत्त नहीं कराता, वो तो केवल आह्लादन कराता है। और जो उपदेश उसका है वो स्वभावतः सिद्ध हो जाता है, वो अनुसंगतः स्वयं सिद्ध हो जाता है। काव्य की रचना जो है, वो काव्य की रचना केवल उपदेश देने के लिए नहीं है, क्योंकि उपदेश के साधन अनेक हैं।
और उपदेश में भी यदि वैलक्षण्य है तो कांता संमितत्व होने से, सरसत्व होने से, तो काव्य का प्रधान उद्देश्य है शीघ्र सद्य पर निर्वृत्ति। जो काव्य प्रकाशकार ने कहा कि पढ़ने के बाद तुरंत आनंद, तो सद्य पर निर्वृत्ति व्यंजकत्व जो है ये केवल काव्य के ही तत्व में है, काव्य में ही है, अपर शब्दों में नहीं है। तो ये बात तत्व शब्द से ही कैसे ज्ञात हो रही है? यथा नाम अत्र काव्यात्मा इत्यस्य एव तत्र निर्वचनं नाम तत्व शब्देन कृतं। हाँ, ये हुआ कि आत्मा शब्द का विवरण इन्होंने तत्व शब्द से किया। आत्मा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शरीर भी होता है, तो यदि आत्मा शब्द का विवरण ये नहीं करते यहाँ पर काव्यात्मविद भी, तो संदेह बना रहता कि काव्य की आत्मा क्या है। आत्मा का तो अर्थ होता है शरीर भी, तो जो शब्दार्थ को जानता है वो भी काव्यात्मविद हुआ। तो आत्मन शब्द हाँ होने अनेकत्र प्रयुक्त है, लेकिन तत्व जब कह देंगे तो तत्व शब्द का एक ही अर्थ है सारभूत तत्व। तो यहाँ आत्मा शब्द से केवल शब्दार्थो आत्मा इत्यादि जो साहित्य दर्पण का शब्दार्थो शरीरम कहा है, तो शब्दार्थ शरीर रूप आत्मा यहाँ विवक्षित नहीं है। तो तत्व शब्द कहने से सारी शंका समाप्त हो जाती है। और आत्मन शब्द जो है एक प्रकार से भ्रामक है। आत्मन शब्द के कितने अर्थ हैं वो देखिए जा करके, तो सब शरीर में आता है, मन आता है, प्राण आता है, बुद्धि आती है। और आत्मन शब्द ने ही तो सारे दार्शनिकों को भ्रमित कर दिया है कि उनकी आत्मा अलग है, इनकी आत्मा अलग है। तो आत्म शब्द तो एक है, लेकिन उनके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। लेकिन जहां संदेह का निराकरण करना हो तो कहना होगा कि हमारा मतलब है कि जो तत्वभूत पदार्थ है उस तस्य भाव जो है, उसका वास्तविक जो स्वभाव है, हाँ वो तत्व जो है वह यहाँ पर हमको आत्मा शब्द से विवक्षित है। तो तत्व की गुरुजी अन्य वैलक्षण्यम तत्वं तत्वपद व्याख्यानेन सारत्वं यदस्ति आत्मपदस्य अर्थः तत्तु ज्ञातः निश्चितः, परम् अन्य वैलक्षण्यम अपर शब्द वैलक्षण्यम यदस्ति ध्वनौ तत् कथं तत्वशब्द व्याख्यानेन उपलब्धं भवति? अन्य शास्त्रेण बोध्यः यः पदार्थः वर्तते स पदार्थ वस्तुतः चरम लक्ष्य भूतः नास्ति, तत्रैव सारत्वं नास्ति। यथा वेदवाक्यैः यागः बुध्यते, त यागः एव तत्र चरम लक्ष्यः नास्ति मनुष्य जीवनस्य। यागः साधनं वर्तते, तेन यागेन स्वर्गः तत्र लक्ष्यः वर्तते, जः स्वर्गः आनंद रूपः वर्तते। तो अन्येषां शास्त्राणां परंपरया आनंदे पर्यवसानं भवति, किंतु अस्य काव्यस्य साक्षादेव आनंदे पर्यवसानं भवति। अत्र तु विधिवाक्यं का न भवति कि जत एतत् त्वया कर्तव्यम्, तो विधिवाक्यम् अत्र नास्ति। उपदेशस्तु अनुसंगतः तत्र भवति। तो यही अपर शब्द वैलक्षण्य हुआ। अपर शब्द वैलक्षण्य तो समझ में आया। हाँ। अपर काव्ये निश्चितम् एव अपर शब्द वैलक्षण्य कार्यत्वं वर्तते। हाँ। परंतु काव्यात्मा इत्यस्य काव्यतत्त्वम् इत्यनेन शब्देन यदा व्यवहारः क्रियते तदैव अत्र अपर शब्द वैलक्षण्यकारिता ज्ञायते। हाँ। अन्यथा न ज्ञायते तत्व शब्देन उक्ते। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, च तो दोनों के तत्व शब्देनैव अर्थस्य विहरणम्। नाम काव्यात्मविद्भिः इत्युक्ते अपि तत्र काव्ये अपर शब्द वैलक्षण्यकारिता तु ज्ञायते एव। नाम काव्यात्मा
न काव्यात्मा इति शब्देन तो आत्मा आत्मन शब्दस्तु नानार्थकः वर्तते न, अतः निश्चयेन तत् वक्तुं न शक्यते। किंतु अन्य शास्त्रेण ये ये पदार्थाः प्रतिपाद्यन्ते माने अन्येषां शास्त्राणां ये विषयाः सन्ति ते अपर शब्दाः सन्ति, तेषु साधनत्वम् एव वर्तते, साध्यत्वं नास्ति। तत्र तत्त्वं नास्ति इति वक्तुं हाँ, तत्त्वं नास्ति, सारत्वं नास्ति। सार पदार्थः स भवति यम लब्ध्वा किमपि प्राप्यं न भवति, चरम प्राप्यम। हाँ, चरम प्राप्यम, चरम लक्ष्यम। तो सर्वेषां जीवानां चरम लक्ष्यः वर्तते आनन्दः, आनन्दः एव लक्ष्यभूतः। व्याकरणादि शास्त्राध्ययनेनापि ज्ञानं भविष्यति। साधु शब्दानां प्रयोगः यदा करिष्यते तदा पुण्यं भविष्यति, अंतःकरणं शुद्धं भविष्यति, तदा पुनः स एव आनन्दः एव लभ्यः। तो समेषाम् आनन्दः अन्य शास्त्रैः आनन्दः साधन प्रदर्शन द्वारा बोध्यते, न तो साक्षात। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। गुरुजी अपर शाब्द वैलक्षण्य कारित्वं च दर्शयति। गुरुजी इन्होंने कहा कि काव्य की जो आत्मा है, मतलब ये आत्मा शब्द, जो आत्म शब्द का इन्होंने तत्व शब्द से इन्होंने विवरण किया है। हाँ। तो ये काव्य का जो तत्व है, मतलब जो स्वरूप है, वो ध्वनि है। तो गुरुजी ये कह रहे हैं कि जो तत्व है, जो स्वरूप है, जो पूर्ण रूप से, तो हम ये क्यों ना मान लें कि अपर शाब्द वैलक्षण्य कारित्वम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो इससे पहले के जो संप्रदाय हुए हैं, क्योंकि वामन ने भी कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, उन्होंने भी आत्मा की बात करी है। ये अपने से पहले संप्रदायों को तो नहीं कह रहे काव्य की आत्मा रीति नहीं है, अलंकार नहीं है, रस नहीं है, लेकिन काव्य की आत्मा ध्वनि है। उनसे तो वैलक्षण्य नहीं है। नहीं। अपर शब्द से वो भी गृहीत कर सकते हैं आप, लेकिन तत्व कहने का मतलब अभिप्राय यही है कि ये जो ध्वनि है वही सारभूत तत्व है। अन्य जो अपर शब्द से सारे शास्त्र ले सकते हैं, अपने भी जो संप्रदाय के जो पहले कहने वाले हैं कि रीति ही काव्य की आत्मा है, तो रीति ही काव्य की आत्मा जो उन्होंने कहा, तो वहां आत्मा जो है वो आत्मा का अर्थ तत्व नहीं हो सकता। रीति की तत्व शब्द से माने रीति तत्व काव्य का नहीं है। तो अपर कहने से सब हम लेंगे। ध्वनि भिन्न जितने मतलब हैं, तत्व तो ध्वनि जो है उससे भिन्नता मतलब यहाँ पर अपर शब्द से आप इसको ले सकते हैं। गुरुजी अपर शब्द से काव्येतर शब्द जो हैं ऐसा ले सकते हैं ना, वही तो अर्थ होगा। हाँ, तो हुआ ही, वही ठीक लग रहा है ना। तो काव्येतर जो शब्द हैं, मीमांसादि जो शब्द, ना हाँ, काव्येतर शब्द जो हुए, तो काव्येतर शब्द कहने से अलंकार शास्त्र जो है वो भी तो काव्येतर शब्द है। अलंकार शास्त्र जो है वो तो काव्य नहीं न है। तो काव्येतर कहने से काव्य से भिन्न जितने शब्द हैं, तो अलंकार शास्त्र भी उसमें आ रहा है। तो पुराने जो वामन आदि भी जो कहे, तो उनका भी जो प्रतिपादित अर्थ होगा, वो प्रतिपादित अर्थ चरम अर्थ नहीं है, चरम लक्ष्य नहीं है, काव्य तत्वविद नहीं है। हाँ वही गुरुजी, फिर वो काव्य तत्वविद नहीं कहलाएंगे क्या वामन आदि? क्योंकि वो काव्य के आत्मा को तो किसी और रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो वो नहीं, यदि आप कोई काव्य जो है काव्य शास्त्र लिख देता है तो वो काव्य तत्वविद सहृदय हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है शास्त्र लिखने वाला।
शास्त्र तो जिस किसी प्रकार से लिखा जा सकता है, नहीं तो वामन का तो कोई काव्य नहीं न है, तो कवि तो उनको नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन काव्य को वो समझते थे, इसलिए वो भी सहृदय कहे जाएंगे, लिखे जाएंगे। लेकिन उनका जो काव्यालंकार है, वो काव्यालंकार जो है अपर शाब्द से ही यहाँ गृहीत होगा, क्योंकि काव्य जो महाकवियों के द्वारा लिखे गए हैं, काव्य उसी के तत्व की तो बात की जा रही है, न कि अलंकार शास्त्र जो लिखा जा रहा है उसके तत्व की बात की जा रही है। बुद्ध शब्द निरूपित नहीं होंगे ना के नहीं, काव्य को वो समझते हैं ना, तो काव्य तत्वविद क्यों नहीं कहेंगे? तो गुरुजी, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति तैः न संगीतः, अतः वामनादिभिः। न वामन आदि जो है काव्य तत्व को समझते हैं, तो काव्य तत्व माने अलंकार शास्त्र को समझते हैं, सो बात नहीं है। काव्य जो कालिदास आदि के हैं, तो कालिदास आदि के जो काव्य है, तो उनका जो आत्म तत्व जो है, वाल्मीकि का जो तत्व है काव्यों में, वाल्मीकि आदि के रामायण आदि में जो तत्व है, उस तत्व को समझने के चलते वो भी काव्य तत्वविद है, तो वो काव्य तत्वविद हुए, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा ये कहना है, परंतु गुरुजी उनका यहाँ पर तिरस्कार कर रहे हैं ना। कहाँ पर? हाँ, यदि अन्य वैलक्षण्यम वामनादीनाम अपेक्षया गृह्यते तर्हि वामनादीनाम अपेक्षया यदि अन्य वैलक्षण्यम गृह्यते चेत वामनादिभिः इदं तत्त्वं ध्वनिनाम्ना न व्यपदिष्टम्, अतः ते कथं बुधपदेन ग्रहीतुं शक्याः इति प्रश्नः। यदि अत्र अन्य वैलक्षण्यं तेषाम् अपेक्षया स्वीक्रियते, तदा ते कथं बुधपद व्यपदिष्टुं शक्याः वामनादयः? अत्र बुधैः समां यदि वामनादयः तत्त्वं न जानन्ति तर्हि ते बुधपदेन न वाच्याः। अवश्यं। तो बुधपदस्य अत्र प्रश्नः नास्ति। अत्र प्रश्नः वर्तते यत् तत्त्वशब्देन यत् अत्र विवरणं कृतं, तो तत्त्वशब्देन अपर शाब्द वैलक्षण्यं कुत्र बोध्यते? तो शास्त्रान्तरेषु। हाँ, ध्वनौ बोध्यते ना। हाँ, ध्वनि शब्देन वाच्यं यत् किंचिदपि तत्त्वं भवतु रसादि रूपं, तत्रैव न बोध्यते अपर शाब्द वैलक्षण्यम्। अवश्यं। हाँ, तो वामनादीनां यत् मतं वर्तते तत् अस्तु तथैव। तो अपर शाब्द वैलक्षण्यं यत् वर्तते, तो काव्यनिष्ठे तत्वे बोध्यते, न तो अलंकार शास्त्र निष्ठे तत्वे रीतो गुणे वा। तो हाँ, प्रतियोगी का भाव है पुत्र रीति आदि प्रतियोगी का भाव है। हाँ, मैंने ये कहना है कि काव्य से जो काव्य नहीं है, अन्य जितने शास्त्र हैं, तो उन अन्य शास्त्रों के द्वारा जो बोध्य अर्थ है, उस बोध्य अर्थ से इसमें वैलक्षण्यकारी है। विलक्षणता माने भेद भी है और चमत्कारकारिता भी है। विलक्षणता तो भिन्नता तो और चमत्कार में भी हो सकता है। जैसे विलक्षण शब्द का यहाँ दो अर्थ है कि अपर शाब्द से इसमें विलक्षणत्व है माने भिन्नत्व है। तो भिन्नत्व केवल अर्थ यदि विवक्षित यहाँ पर हम रखेंगे तो होगा कि भिन्न तो अपकृष्ट भी हो सकता है और उत्कृष्ट भी हो सकता है, लेकिन वहां विशिष्टम लक्षणम यस्य स विलक्षणः, तो विशिष्ट लक्षणत्व है इसमें, अर्थात चमत्कारित्व इसमें है। काव्य के तत्व में अन्य शब्दों से भिन्नता भी है और काव्य के तत्व में चमत्कारित्व भी है।
तो वैलक्षण्य शब्द से चमत्कारित्व भी यहाँ पर हम ये लेंगे। और वामन आदि के जो रीति आदि हैं, वो रीति आदि से तो विलक्षणत्व इसमें है ही, वो तो बहुत स्थूल हैं। जी गुरु जी, शरीर से बाह्य अंगम गुरु जी, बाह्य। हाँ। गुरु जी, तत्वपदेन आनंदवर्धनस्य अयम अभिप्रायः स्यात् वामनादिभिः सर्वैरपि आलंकारिकैः शरीरस्य बाह्य स्वरूप प्रकटने एव मार्गः आश्रितः। बाह्य स्वरूप व्याख्याने एव, बाह्य स्वरूप निर्धारणे एव मार्गः आश्रितः। एते तु तत् काव्यस्य आंतरिकं तत्त्वं व्याख्यातुं प्रवर्तन्ते। अतः इदमपि वैलक्षण्यम्। नहीं, अग्रे वदति शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेण एव नैवेद्यते। अस्तु, माने काव्यात्म पदेन काव्यात्मा इति विशेषणं वर्तते ध्वनि ध्वनेः। तर्हि ध्वनि ही जह वर्तते स अस्ति तत्वम्, और ध्वनि ही एतादृशं तत्वं वर्तते यत्र अपर शाब्द वैलक्षण्य कारित्वं वर्तते। तो अपर शाब्द शब्देन काव्य भिन्नाः सर्वे शब्दाः यत्र गृहीताः। एवं च अपर शाब्द शब्देन वामनादीनामपि रीत्यादयः यदि ग्रहीतुं शक्यन्ते तदा रीत्यादि विलक्षणत्वम् अपि यत्र रीत्यादि भिन्नत्वम् अपि यत्र वर्तते, तो एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते। जी। सामान्य बुधैः काव्यस्य आत्मा यत् समाम्नात् पूर्वम्, अत्र बुधैः पूर्वं समाम्नातं यत् काव्यस्य आत्मा, तर्हि अत्र बुधैः अत्र वामनः गृह्यते अथवा न? यतोहि तेन तु न समाम्नात्। बुधपदेन तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। बुधपदेन तस्य ग्रहणं नास्ति अत्र। तर्हि बुधैः वैयाकरणैः प्रथमे विद्वांसो वैयाकरणाः मूलं सर्वशास्त्राणां वदति। तो बुध तो वैयाकरण है, तो हम उनको वामन इत्यादि को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत लिया गया है व्याकरण से लिया गया है। व्याकरण से नहीं लिया गया है। व्याकरण जो है वो जो है व्याकरण एक साधन मात्र है, प्रथम सोपान है। क्योंकि व्याकरण बिना जाने कोई बुध नहीं कहा जा सकता। तो कोई भी विद्वान होगा तो उसमें बुद्धत्व का प्रवृत्ति निमित्त व्याकरण शास्त्र पहले आता है, इसलिए उसकी महत्ता वहां पर बताई गई। लेकिन इस प्रसंग में किस वैयाकरण ने कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि है? एक वैयाकरण का नाम लें कि जो कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है। तो ये जो बुध है वो वैयाकरण भी है और काव्य तत्व विद भी है। वैयाकरण तो सब जगह अपेक्षित है ही। तो वैयाकरणत्व समानाधिकरण काव्य तत्ववित्व है, इसमें काव्य तत्वज्ञत्व है। तो प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणा है जो है, ये तो कहा कि पहली कक्षा के विद्वान हैं वैयाकरण। वो उसकी बात कितनी कक्षाएं हैं। स्वयं उनके महाभाष्यकार जो हैं वो स्वयं कहते हैं कि वेदानाम रक्षार्थम अध्ययनम अध्येयम व्याकरणम। तो प्रधान तो व्याकरण नहीं है, प्रधान तो है वेदों की रक्षा, साहित्य की, वांग्मय की रक्षा। यात्रा हमारी वहां है, अंतिम मंजिल इधर है। वो प्रारंभ है कि आपको पैर रखना है तो रास्ता कैसे दिखाएगा, वो वहां से पद परिचय आपको मिल जाएगा। और उसमें व्याकरण का भी केवल मतलब था सूत्र वार्तिक,
भाष्य। अब शेखर पढ़ करके कोई बड़ा वैयाकरण हो जाता है तो हो जाए, क्योंकि व्याकरण ऐसा होना चाहिए कि कोई भी शब्द की व्युत्पत्ति हो, कुछ भी हो, तुरंत मुख पर बोल दे। और वो सब शेखर आदि ग्रंथ हैं, वो शब्दों के व्युत्पादक वैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका महत्व अलग है, अलग वो जो है सो। नहीं तो उनके टीका की टीका भी 12, वो जो है 6 टीकाएं, क्या क्या टीकाएं हो रही हैं, तो ये सब बातें वो अलग की हैं। लेकिन वैयाकरणत्व तो होना चाहिए सभी में, और व्याकरण का मतलब है वही कि शब्द साधुत्व का ज्ञान आपको हो, बस। हाँ 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 हाँ, व्यापकम अस्ति प्रथम कक्षायां कश्चित् गच्छति तो अक्षरारंभ भवति न, तो वर्ण परिचयस्तु व्यापकः अस्त्येव। ये वर्णाः पूर्वं कक्षायां शिक्ष्यन्ते, ते एव वर्णास्तु अग्रे सर्वत्र सन्ति। किन्तु वर्णान् यः अध्यापयति तस्य महत्वं कियत् दीयते अग्रे। कोई ऐसा नहीं कहता कि हमारे गुरुजी ने एक क ख समझाया था, तो वस्तुतः तो ज्ञान वही दिया और परंपरा से वहीं से वो आया। हाँ, तजदस्तु। तो ये करने में हर्ज नहीं है कि वामन आदि के रीति आदि से भी भिन्नता है, तो भिन्नता भी है और चमत्कारिता भी इसमें है, ये कर लें। लेकिन यहाँ हमें ये लगता है कि अन्य जितने भी शब्द हैं उनसे वैलक्षण्य इसमें है, वो लिखा भी होगा। लौकिक वैदिक शब्द प्रतिपाद्य क्या क्या उधर लिखा है ना, तो ये भी टीका लेकर के लिखे हैं कहीं से। जी गुरुजी, लिखा है लौकिक वैदिक शब्द प्रतिपाद्यों से इसकी भिन्नता मात्र सिद्ध होती है। हाँ, तो जब विलक्षण शब्द का अर्थ लेंगे तो इसका मतलब है विलक्षण जब भिन्न अर्थ ले रहे हैं तो दूसरे को न ले रहे हैं, यानी काव्य से भिन्न शास्त्र वाक्यों को ले रहे हैं। जी, काव्य से भिन्न वाक्यों से केवल विलक्षणता भिन्नता सिद्ध होती है इस तत्व की। और जब वैलक्षण्य, वो तो दूसरी बात है कि वैलक्षण्य का दूसरा भी अर्थ कर देंगे तो चमत्कारित्व भी इसमें है, ये आ जाएगा। तो ये तो इसके व्याख्यानकार कह रहे हैं कि वैलक्षण्य का 2 अर्थ कीजिए, एक ही अर्थ मत कीजिए। तो यही हुआ कि अपर शब्द वैलक्षण्य इसमें है। टाइम हो गया क्या? जी गुरु जी। हैं? जी हाँ, गुरुजी। समय आ जाता। हाँ, समय आ जाता। हाँ, तो ये ध्वनि तत्व में भिन्नता है। ये भिन्नता तो अपने प्रतिपादन आगे करेंगे ही कि मतलब वो सब रीति आदि अलंकार आदि सारे आदि से भिन्न है। तो भिन्नता किसी से ले सकते हैं, काव्येतर जितने हैं उनसे भेद है इसमें। तो ठीक है, इसको क्या करना है यहाँ एंड कर दो डायरेक्ट गुरुजी, आप ऑटोमेटिक से होता है। डायरेक्ट एंड कर दीजिए फिर, ये कह रहे हैं लीव मीटिंग ओपन।